हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीजी पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? होप्स ऑल आर वेरी गुड। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यस, इलेक्ट्रोलिसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसका वेटेज बहुत अच्छा खासा आता है और बच्चों को इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत लॉजिकल चैप्टर है, मतलब इसके क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी आते हैं। तो गाइस, बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन रेलेवेंट रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। गिव रीजन वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट इज graphite anode is preferred to platinum in the electrolysis of molten lead bromide। जब हम molten lead bromide की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो जो एनोड लेते हैं वो हम ग्रेफाइट का बना हुआ लेते हैं, ना कि प्लैटिनम का। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं मॉल्टन लेड ब्रोमाइड की, तो उस टाइम पे ब्रोमीन वेपर्स जनरेट होते हैं एनोड पर, और जो ग्रेफाइट होता है वो ब्रोमीन वेपर से अफेक्ट नहीं होता। अगर हम प्लैटिनम ले लेंगे तो ब्रोमीन वेपर्स उसको अफेक्ट कर देंगे, बट ग्रेफाइट को नहीं करते। इस वजह से हम एनोड ग्रेफाइट का बना हुआ लेते हैं, ना कि प्लैटिनम का। गाइज, यहाँ पर रीजन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आप में से अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको याद कर लेंगे, बट ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप रीजंस को समझिए कि आपको क्या आंसर लिखना है, क्योंकि आप आंसर खुद भी फ्रेम कर सकते हैं अगर आपको समझ आ गया तो समझना बहुत जरूरी है। आंसर क्लियर है? तो देखिए, आंसर क्या हो जाएगा। ग्रेफाइट इज चीपर। पहला रीजन कि ग्रेफाइट एक तो चीपर होता है। द मेन रीजन इज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ब्रोमीन वेपर्स। जो ब्रोमीन वेपर्स जनरेट होते हैं एनोड पर, वो ग्रेफाइट को अफेक्ट नहीं करते, इस वजह से ग्रेफाइट का बना हुआ लेते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन फ्यूज्ड और एक्वस स्टेट। गाइस, फ्यूज और एक्वस स्टेट कौन सी होती है? तो फ्यूज स्टेट होती है मॉल्टन स्टेट। जब हम सोडियम क्लोराइड को हीट करेंगे और वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्टेड फॉर्म को कहते हैं फ्यूज स्टेट। और एक्वस स्टेट कौन सी होती है? जिसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं। किसी भी चीज में, किसी भी सॉलिड में अगर हम वाटर ऐड कर दें तो वो उसका क्या बन जाता है? एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूज या फिर एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है। अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो कंडक्ट नहीं करवाता सोडियम क्लोराइड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाइस, सॉलिड स्टेट में जो Na पॉजिटिव और जो Cl नेगेटिव होते हैं वो आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। उन दोनों के बीच में बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो सॉलिड स्टेट में वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, तो आयंस यहाँ पे फ्री नहीं होते। बट जब हम उसमें पानी डाल देंगे या फिर हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो जो दोनों आयंस हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका बॉन्ड टूटने लगेगा, वीक होने लगेगा। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन ऐसे क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अब फ्री आयंस प्रोड्यूस हो गए। फ्री आयंस हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो देखिए रीजन, इन सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंटेन फ्री आयंस। सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड में कोई भी फ्री आयंस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, दैट्स व्हाई। So it will not conduct electricity, but in fused or aqueous state it contain free mobile ions। फ्यूज्ड और एक्वा स्टेट में उनमें क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे? फ्री आयंस। मोबाइल मतलब मूवेबल आयंस, क्योंकि बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक। और बॉन्ड वीक हो जाएगा, वो दोनों आयंस अलग अलग हो जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फिर कंडक्ट करवाएंगे। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। कैसे स्टेट में होगी? फ्यूज्ड या फिर एक्वा स्टेट में। क्यों? क्योंकि फ्री आयंस प्रोड्यूस हो जाता है, दैट्स व्हाई। ठीक है? नाउ थर्ड, in the electroplating of an article with silver, the electrolyte sodium argentocyanide solution is preferred over silver nitrate solution। गाइस, जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं किसी भी आर्टिकल की सिल्वर से, तो जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो सोडियम अर्जेंटोसियानाइड लेते हैं, ना कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या रीजन है उसके पीछे? क्योंकि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे
तो सिल्वर नाइट्रेट बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। अब अगर जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा तो कोटिंग जो होगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होगी, वो बहुत फास्ट होगी। फास्ट होने की वजह से यूनिफॉर्म प्लेटिंग नहीं हो पाएगी। जैसे मान के चलिए ये आर्टिकल है और इस पर बहुत फास्ट प्लेटिंग हो रही है, तो हर जगह से यूनिफॉर्म प्लेटिंग नहीं होगी, कहीं पे कम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी, नॉन यूनिफॉर्म प्लेटिंग होगी उस केस में। बट अगर हम सोडियम अर्जेंटो साइनाइड लेते हैं तो उस केस में वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। सोडियम अर्जेंटो साइनाइड धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, तो जो कोटिंग होगी उस आर्टिकल के ऊपर सिल्वर की, वो स्लोली होगी और यूनिफॉर्म कोटिंग होगी। दैट्स वाई हम क्या यूज करते हैं, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। ठीक है, तो देखिए रीजन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन अंडरगो रैपिड डिसोसिएशन दैट कैन कॉज नॉन यूनिफॉर्म कोटिंग। रैपिड डिसोसिएशन होता है, इस वजह से नॉन यूनिफॉर्म कोटिंग होती है। Therefore it is not preferred, इस वजह से इसको प्रेफर्ड नहीं करता है। Whereas sodium argento cyanide 2 cyanide solution is a complex salt। जो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड है ये कैसा सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, एंड अंडरगो स्लो डिकम्पोजिशन एंड इंश्योर स्मूथ एंड यूनिफॉर्म कोटिंग। स्लोली डिकम्पोजिशन होगा, इस वजह से कोटिंग कैसी होगी, यूनिफॉर्म कोटिंग होगी। क्लियर है। नाउ लास्ट, although copper is a good conductor of electricity, it is a non electrolyte। गाइस आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगी कि जो कॉपर है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। कॉपर क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका रीजन क्या है, जो कॉपर है वो मेटालिक कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है, मेटालिक। कॉपर मेटल होता है, ठीक है, तो कॉपर में क्या प्रेजेंट होंगे, कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ना कि फ्री आयंस। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, और जो मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई भी थी, डिफरेंस बताया था मैंने आप लोगों को मेटालिक कंडक्टर का और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का। मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में फ्री आयंस होते हैं। तो जो कॉपर है वो मेटल है बट वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ठीक है, तो देखिए कॉपर इज अ मेटल, सो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहा है। बट इट डज नॉट फॉर्म आयंस, पर इसमें आयंस तो होंगे नहीं, और आयंस नहीं है, इस वजह से ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, और वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। क्लियर हो गया। तो गाइस ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो बेटा सेकंड क्वेश्चन है, copy and complete the following table which refers to the conversion of ions to neutral particle। यहाँ पे आपको टेबल गिवन है, टेबल को आपको कॉपी करना है एंड कंप्लीट करना है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, सिर्फ जैसे क्वेश्चन आया तो नंबर डाल दिया, फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये। कॉपी को टेबल नहीं करते गाइस। जब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको कॉपी करनी है टेबल, तो आपको पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, और जहां पर आंसर्स के लिए प्लान छोड़े हुए हैं वहां पर ही आंसर लिखना है, वरना मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पूरा पढ़ा करिए। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे हमें टेबल गिवन है, फर्स्ट बोल रहा है, अच्छा हमें क्या क्या लिखना है, आयोनिक इक्वेशन लिखनी है, और हमें बताना है ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। सो फर्स्ट है क्लोराइड आयन को कन्वर्ट करना है हमें क्लोरीन मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब हमें पता है क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होता है दैट इज Cl2, 2 क्लोरीन प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 क्लोराइड आयंस लेंगे, 2Cl नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, लूज करेगा, तो माइनस करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 क्लोराइड आयंस है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cl2 में, क्लोरीन के मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, -2 इलेक्ट्रॉन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। नाउ सेकंड में लेड सेकंड आयन को हमें कन्वर्ट करवाना है लेड में, तो लेड सेकंड आयन इज Pb2 पॉजिटिव। ठीक है, अब 2 पॉजिटिव है मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, और गेन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड में, Pb। ठीक, अब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन।
देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल, आपको ये देखना है कि कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो रही है। जहां आयन बोल रहा है वहां चार्ज लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको टेबल गिवन है, अगेन कॉपी करके और फिर कंप्लीट करना है, ठीक। यहाँ पे हमें कर दिया हुआ है प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। कॉपर का पूरा जो प्योरिफिकेशन है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें पहले हमें बताना है कि हम एनोड क्या यूज करेंगे उसमें। तो यहाँ पे जो हम एनोड यूज करते हैं दैट इज इम्प्योर कॉपर। कॉपर के प्योरिफिकेशन में एनोड हम क्या बनाते हैं, इम्प्योर कॉपर, और कैथोड हम क्या बनाते हैं, प्योर कॉपर की पतली सी स्ट्रिप, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोलाइट हम क्या यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का क्या यूज करते हैं हम, एक्वा सॉल्यूशन विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड की थोड़ी सी ड्रॉप डाल देते हैं ताकि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, ठीक। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट। नाउ सेकंड पार्ट बोल रहा है, इसी का क्वेश्चन है ये, इसी का सेकंड पार्ट है। राइट द इक्वेशन टेकिंग प्लेस एट द एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी वो हमें लिखना है। अब देखिए एनोड हमने किसका बनाया है, इम्प्योर कॉपर का। कॉपर है और कॉपर कैसा इलेक्ट्रोड हो गया, कॉपर इज एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कॉपर होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और कॉपर के आयंस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, Cu2 पॉजिटिव। और ये जो आयंस होंगे ये इलेक्ट्रोलाइट में जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट से आयंस कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ। जो थिन हमने प्योर कॉपर लिया था उस पर कोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रिएक्शन किस पर होगी, एनोड पर। क्लियर हो गया। तो गाइस ये 2 क्वेश्चन हो गए, बाकी के क्वेश्चन और देख लेते हैं। बेटा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेट वन रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो रीजन वाला क्वेश्चन था, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। तो फर्स्ट है इसका, एट द एनोड व्हेन एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। गाइस जब हम कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं कॉपर एज द इलेक्ट्रोड यूज कर कर, तो कॉपर कैसा इलेक्ट्रोड होता है, कॉपर इज द एक्टिव इलेक्ट्रोड और ये एनोड बना हुआ है इसका। तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे कर कर जो कॉपर है वो आयंस में कन्वर्ट होता जाएगा, वो आयंस इलेक्ट्रोलाइट में आना स्टार्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट से आयंस कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि पूरा का पूरा जो एनोड हमने लिया है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा कॉपर आयंस में कन्वर्ट होकर कैथोड की तरह डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। तो देखिए आंसर, नथिंग इज लेफ्ट एट द एनोड। एनोड पे कुछ भी नहीं बचेगा एज कॉपर एटम्स फॉर्म कॉपर आयंस एंड माइग्रेट टूवर्ड्स दी कैथोड। क्योंकि कॉपर एटम्स किस में कन्वर्ट हो गए, कॉपर आयंस में, वो इलेक्ट्रोलाइट में आए और इलेक्ट्रोलाइट से कहाँ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ। तो कैथोड पे डिपोजिशन स्टार्ट हो गया, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू मॉल्टन लेड ब्रोमाइड। जब हम मॉल्टन लेड ब्रोमाइड में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो हम क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारी 2 ऑब्जर्वेशन होती हैं, बट क्वेश्चन में हमसे सिर्फ 1 ऑब्जर्वेशन पूछी है तो हमने 1 ऑब्जर्वेशन लिखी है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे 2 चीजें ऑब्जर्व करते हैं। क्या क्या चीजें, पहली चीज कि यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर के ब्रोमीन वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, वो भी कहाँ पर, एनोड पर। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर ग्रेइश मेटल फॉर्म होगा, वो भी लेड, सिल्वरी ग्रे लेड का फॉर्मेशन होगा। तो मैंने यहाँ पे एक ही ऑब्जर्वेशन लिखी है, रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन आर इवॉल्व्ड एट दी एनोड। मैंने एनोड की ऑब्जर्वेशन लिखी है, आप चाहो तो कैथोड की ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता, अगर यहाँ 1 नहीं लिखा होता, अगर सिर्फ ये लिखा होता स्टेट द ऑब्जर्वेशन, तो फिर आप दोनों ही ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखते, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन। आपको पार्टिकल्स बताना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन से पार्टिकल्स होते हैं, तो गाइस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ओनली आयंस प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ओनली मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तभी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट नहीं होती। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में बोथ आयंस
एंड मॉलिक्यूल्स, दोनों प्रेजेंट होते हैं, आयंस भी एज वेल एज मॉलिक्यूल्स भी, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नाउ नेक्स्ट, गिव वन वर्ड और फ्रेज ऑफ फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको वन वर्ड में यहाँ पर आंसर देना है। क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोड यूज एज कैथोड इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर, जब हम इम्प्योर कॉपर की रिफाइनिंग करवा रहे हैं तो कैथोड हम क्या लेंगे, तो गाइस यहाँ पर जो कैथोड लेंगे दैट इज प्योर कॉपर, जो कि हम एज अ इलेक्ट्रोड यूज करेंगे कैथोड, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से आयंस के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आयोनाइजेशन, प्रोसेस का नाम क्या होता है, आयोनाइजेशन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन ऑफ सुपीरियर मेटल ऑन द बेसल मेटल, डिपोजिशन होना, किसी भी मेटल के ऊपर किसी और मेटल का डिपोजिशन होना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। तो गाइस ये हो गए 6 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबके सारे क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चन में सब पार्ट्स भी गिवन है, तो अच्छे से इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ऐसे ही हम बाकी के चैप्टर के भी बहुत इंपॉर्टेंट जो जो क्वेश्चंस हैं वो धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।